हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 कक्षा 9वीं विज्ञान। तो शुरू करते हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में अपना मत कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन है 300 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर है हमारा बी, 500 ईसा पूर्व। महर्षि कणाद ने लगभग 500 ईसा पूर्व में द्रव्य की विभाज्यता के बारे में विचार व्यक्त किया था। उन्होंने प्रतिपादित किया कि द्रव को विभाजित करते जाने पर अंत में एक ऐसा सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, जिसे उन्होंने परमाणु कहा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ए, जॉन डाल्टन, बी, एंटोनी एल लवाइजिए, सी, जोसेफ एल प्राउस्ट, डी, डेमोक्रिट्स। हमारा सही उत्तर है बी, एंटोनी एल लवाइजिए। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन है हमारा 1:4, 1:8, 2:1, 8:1। तो सही उत्तर अब हमारा बी, 1:8। इसे किसी भी सोर्स से हम प्राप्त करेंगे तो भी जल का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही होगा। चौथा क्वेश्चन हमारा, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है? ए, 7:3, बी, 14:3, सी, 3:14, डी, 1:3। हमारा सही उत्तर रहेगा बी, 14:3। इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 और 3 परमाणु हाइड्रोजन के, इस प्रकार हमारा अनुपात बनता है 14:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? हमारे ऑप्शन है 1803, 1805, 1808, 1810। तो हमारा सही उत्तर है 1808। अगला क्वेश्चन हमारा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है? ए, विभाज्य कण, अविभाज्य सूक्ष्म कण, आवेशित कण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है बी, अविभाज्य कण। इस उनके सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि जब किसी पदार्थ को हम काटेंगे तो एक सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और वही अविभाज्य कण परमाणु कहा गया। परमाणु को ना तो विनाश कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा, परमाणु त्रिज्या को हम किस इकाई से मापते हैं? ए, मीटर, बी, सेंटीमीटर, सी, नैनोमीटर, डी, माइक्रोमीटर। तो सही उत्तर हमारा रहेगा सी, नैनोमीटर। इसमें 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। बहुत सूक्ष्म माप होती है। अगर हम 1 लाख किसी परमाणु को एक दूसरे पर रख दें तो एक कागज की शीट के बराबर मोटाई बनती है। तो बहुत पतला ये परमाणु होता है। 8वां क्वेश्चन हमारा, कार्बन 12 को परमाणु द्रव्यमान का मानक कब स्वीकार किया गया? 1950,
1961, 1971, 1980। तो सही उत्तर है हमारा 1961। अगला क्वेश्चन हमारा नवा, लोहा का रासायनिक प्रतीक Fe किस भाषा के नाम से लिया गया है? ए अंग्रेजी, बी ग्रीक, सी लैटिन, डी जर्मन। तो सही उत्तर है हमारा लेटिन। लेटिन में आयरन को फेरम के नाम से जाना जाता है। लेटिन जर्मन या ग्रीक नामों से बनाए गए हैं, ना कि उनके अंग्रेजी नामों से। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का प्रतीक Na किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? ए अंग्रेजी, बी ग्रीक, सी लैटिन और डी जर्मन। तो ये भी लैटिन भाषा से ही, इसका नाम है लैटिन में नेट्रियम। इसी कारण से इसका प्रतीक Na माना गया है। इसी प्रकार पोटेशियम का प्रतीक K, लैटिन नाम है इसका केलियम। इसके